सभी किसान भाइयों को राम राम, जय किसान, सत श्री अकाल। साथियों, बड़ा ही एक ज़रूरी मुद्दा है आज, जिस पर अपने को चर्चा करनी है। हालांकि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा तो करनी चाहिए थी। हमारे जो एमपी हैं, राजस्थान के जो 25 एमपी हैं, चर्चा तो उनको करनी चाहिए थी। लेकिन चलो, भगवान ने अपनी ड्यूटी लगाई है तो बिल्कुल अपने चर्चा करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? अपने हक के लिए हम लोग चर्चा क्यों नहीं करेंगे? एक निवेदन है, जिन जिन भाइयों के राजस्थान से सिंचाई पानी लगता है, सारे साथी वीडियो को आगे बढ़ा देना भाई। जरूरी मुद्दा है। मुझे पता है इस बात का कि इस वीडियो के बाद कुछ साथी मेरे से नाराज भी हो सकते हैं, खास करके हरियाणा के मेरे भाई कुछ, और कुछ साथी पंजाब के। मैं कोशिश करूंगा उनको भी सही बात समझाने की, और उम्मीद करता हूं कि वो साथी भी मैं अपनी बात को समझेंगे, क्योंकि हमारे हक के पानी की लड़ाई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लड़ाई है। बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास बोर्ड मैनेजमेंट बोर्ड की लड़ाई है। काफी दिनों से चल रही लड़ाई देख रहे थे, बड़ा बारीकी से स्टडी भी किया। एसकेएम के साथियों के भी कुछ बयान सुने। कल एक एमपी साहब पंजाब के वहां बोल रहे थे संसद के अंदर, उनका भी बयान सुना, दुख लगा, और लगना भी वाजिब है। एक निवेदन है आपसे भाई, सारे साथी एक एक बटन दबा दो, वीडियो को आगे बढ़ा दो। जितने भी ग्रुप हैं आपके पास, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके पास फेसबुक के ग्रुप हैं भाई, सब के अंदर इसको वीडियो को आगे भेजो। फिर अपने जो है चर्चा शुरू करेंगे, और चर्चा शुरू करने के बाद आपको पता चलेगा कि असल के अंदर जो बीबीएमबी के अंदर एक नियम चेंज किया सरकार ने 23 फरवरी को, उसके बाद इतना क्या हो गया कि हरियाणा पंजाब के साथी जो है, जो लीडर हैं, आम जनता की तो खैर ठीक है, आम जनता तो उन तक बात अभी पहुंची है, कुछ को पूरी बात पता है, कुछ को पूरी नहीं पता है, लेकिन लीडर इतने क्यों एकदम से तड़प गए हैं। और हमारे जो 25 एमपी, दूसरी बार राजस्थान ने भाजपा के 25 एमपी एक साथ जिता के वहां भेजे हैं दिल्ली में, और सबके सबको सांप सूंघ गया। एक भी एमपी की स्टेटमेंट मैंने नहीं देखी कि राजस्थान का अगर स्थायी सदस्य बीबीएमबी के अंदर रखा गया है तो भाई उसके अंदर दिक्कत क्या है। कम से कम हमारे एमपीओ का फर्ज बनता था कि ये जनता को समझाते तो सही, हमें समझाते, हमारे किसान भाइयों को समझाते। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसकी मुख्य दो नहरें, जिस एरिया में मैं रहता हूं, सूरतगढ़ ब्रांच और अनूपगढ़ ब्रांच, दोनों की रीढ़ की हड्डी जो है वो बीबीएमबी है, लेकिन किसी ने भी जरूरी नहीं समझा। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाएं। जब तक 200 लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक बात करने का मजा नहीं आएगा। मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और बहुत से कम साथी हैं जो बीबीएमबी के बारे में जानते हैं, जो भाखड़ा बोर्ड मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, जो मैनेज करता है आईजीएनपी का पानी, उसको जानते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन है साथियों, सभी ग्रुपों में एक एक बार इस वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ा दो, ताकि और साथी जुड़ जाएं, फिर जो है अपने को बात करने का मजा आए। हालांकि पहले मेरा मन था कि लाइव नहीं आके शाम को वीडियो अपलोड की जाए, लेकिन फिर कुछ साथियों के सवाल रह जाते हैं। लाइव के अंदर क्या कि आपके सवाल भी जुड़ जाएंगे तो देखने में जो है मजा आएगा। मेरा एक निवेदन है, थोड़े दिन पहले केंद्र सरकार ने एक नया रूल चेंज किया है। उन्होंने ये बोला है कि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, जो जिसको अपने सीधी भाषा में बीबीएमबी बोलते हैं, उसके अंदर पहले हरियाणा और पंजाब के सदस्य होते थे, चेयरमैन के बाद उसकी जो समिति के अंदर सदस्य होते थे। अब उसके अंदर एक राजस्थान का स्थायी सदस्य जो है तय किया गया है। उसके बाद पंजाब के कुछ साथी और हरियाणा के कुछ साथी। देखिए, पंजाब भी हमारा भाई है, हरियाणा भी हमारा भाई है, किसान भाईचारा सारा एक है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। मेरा एक बात कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्या हो गया था कि अगर देखिए, उसी डैम से पानी राजस्थान को आता है, उसी डैम से पंजाब को आता है, और उसी डैम से पानी आता है हरियाणा को। और वो डैम कहाँ है? डैम बना हुआ है हिमाचल के अंदर। असल के अंदर जो डैम बना हुआ है वो हिमाचल के अंदर है, और वहां के विस्थापितों को जो डैम जिनकी जमीन में बना था, उस जमीन को दिया किसने? राजस्थान ने दिया है। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ा दें, काफी कम साथी जुड़े हैं, बात करने का मजा नहीं आएगा, नहीं तो फिर अपने लाइव को बंद करके और फिर अपने शाम को एक वीडियो डाल देंगे।
क्योंकि मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। कोई बोले नहीं बोले और कोई बोलेगा नहीं। अगर आपके एमपी नहीं बोल रहे, 25 एमपी हम लोगों ने राजस्थान ने दिए हैं दिल्ली को, संसद को, और 25 के 25 बोले नहीं है। पंजाब के एक एमपी हैं अमर सिंह जी, उनकी कल एक मैंने स्टेटमेंट सुनी, बड़ा दुख हुआ मुझे। उनका कहना यह था कि राजस्थान का जो सदस्य है उसको क्यों चुना गया, केंद्र सरकार जो है बीबीएमबी के मामले में इंटरफेयर क्यों कर रही है, केंद्र सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं अमर सिंह जी की बात से, चलो ठीक है वो पंजाब के हैं, उन्होंने पंजाब का रखना था, हिस्सा रखना था, एक बात मैंने मान ली, उन्होंने अपना जो है पक्ष रखना था पंजाब का। लेकिन हमारे जो 25 एमपी है वो कहां सोए हुए थे? 25 के 25 एमपी ने एक ने भी खड़ा होके ये नहीं बोला कि भाई राजस्थान का भी वहां हक है, राजस्थान भी उसका स्थायी सदस्य बन गया तो दिक्कत कहां है। हमने तो ये कभी भी नहीं बोला, हमने ये एक बार भी नहीं बोला कि जो है पंजाब का स्थायी सदस्य वहां नहीं होना चाहिए, या फिर हरियाणा का जो स्थायी सदस्य है वो नहीं होना चाहिए। हमने तो एक बार भी नहीं बोला। हम तो ये कह रहे हैं कि उनके रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा भी रहे। पानी इक्वलिटी है, तीनों की इक्वलिटी है। पहले आज तक जो है ये कहते आए हैं ये लोग कि वहां पर जो है सदस्य सिर्फ हरियाणा और पंजाब के रह सकता है, और राजस्थान के साथ पानी के मामले में बिल्कुल जो है 19-20 होती रही, इस बात में कोई भी शक नहीं है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि राजस्थान के अंदर पानी के मामले में गड़बड़ होती रही है। आज अगर राजस्थान का नुमाइंदा वहां बैठेगा, आज वहां राजस्थान का बंदा जो है भाखड़ा बोर्ड मैनेजमेंट के अंदर बैठेगा, तो भाई दिक्कत कहां है बताओ। हम ये तो नहीं कह रहे कि हरियाणा के भाई को हटा दो या पंजाब के भाई को हटा दो, हरियाणा का भी हक होना चाहिए, पंजाब का भी हक होना चाहिए, तो फिर राजस्थान का भी हक होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि अगर राजस्थान का बंदा वहां बैठ गया तो वहां से फटे उठा के ले आएगा, नहीं, राजस्थान का बंदा वहां बैठेगा तो कम से कम जो राजस्थान की स्थिति है उसको बीबीएमबी के सदस्यों से, बीबीएमबी के चेयरमैन से, बीबीएमबी के जो जितने भी मतलब कि और लोग हैं उनको कम से कम अवगत तो कराएगा। मैं बड़ा हैरान हूं इस बात से कि राजस्थान का स्थायी सदस्य बनने से इतनी ज्यादा पीड़ा, किस बात की पीड़ा? राजस्थान के भी किसान हैं, एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत, पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत। एक तरफ तो हम ये लोग कहते हैं कि हवा जो है गुरु है, पानी जो है पिता है, तो सबका समान हक होना चाहिए ना उसके ऊपर। एक तरफ आप लोग ये कह रहे हो, कल मैंने एमपी साहब को सुना कि भाई हम लोग तो जो है ये राइपीरियन एक्ट के तहत राजस्थान को पानी दे रहे हैं। बड़ी कमाल की बात है। राइपीरियन एक्ट क्या है? राइपीरियन एक्ट ये कहता है कि जिस जिले से या जिस राज्य से कोई नदी होके गुजरती है उसके ऊपर उसका अधिकार कहीं ना कहीं होता है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि ये डैम तो हरियाणा के अंदर है, और सॉरी अपने हिमाचल के अंदर है। पहला हक किसका होना चाहिए? हिमाचल का, दूसरा फिर पंजाब का, तीसरा फिर हरियाणा का, और चौथा हमारा होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। मैं पुनः आपसे कहूंगा इस वीडियो को साथियों शेयर करो। साथी आज कम जुड़े हैं, लगता है कि दोबारा लाइव नहीं करना पड़े। मेरा मन था कि एक लाइव में काम चल जाए साथियों। अब पानी की डिवाइडेशन कैसे होती है? अभी मेरी भाई संतवीर जी मोहनपुरा से भी इस बात को लेकर लंबी चौड़ी चर्चा हुई, पहले भी हमारी एक दिन चर्चा हुई थी। पहले ये बात कह के गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी कि केंद्र सरकार बीबीएमबी के अंदर हस्तक्षेप करके वहां अपना एकाधिकार करके उसके बाद पानी जो है सारा उद्योगपतियों को दे देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने दिन मेरे पास काफी साथियों के फोन है कि आपको इस बात पे बोलना चाहिए, आपको इस बात पे, मुद्दा सेंसिटिव था। बहुत सारे हरियाणा के भाई भी अपने पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। सारे भाई हैं, किसान भाईचारा एक है, लेकिन ये मुद्दे सिर्फ चुनाव के मद्देनजर इनको क्रिएट किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पानी जितना पंजाब को मिलना है पंजाब को मिलता रहेगा, जितना हरियाणा को मिलना है हरियाणा को मिलता रहेगा, और राजस्थान को पानी जितना मिलता है उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमारा एक स्थायी सदस्य जो है बनाया गया है बीबीएमबी के अंदर, जहां से हमारा पानी का शेयर तय होता है। तो फिर दिक्कत कहां है? एक बात की समझ नहीं आ रही कि फिर परेशानी क्या है, इतनी बौखलाहट क्यों है? एक राजस्थान का कभी मेंबर नहीं रहा। आज तक का इतिहास ये है कि आज तक हरियाणा का और पंजाब का ही वहां सदस्य बनता रहा है, और इनका जो है कहने का मतलब ये था कि सिर्फ वहां पे हमारा ही सदस्य बने, कोई दूसरा जो है सदस्य ना बने। कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूं। लगभग 57 साल हो गए इस मामले को चलते हुए। चंडीगढ़ के अंदर
बीबीएमबी की मीटिंग होती है और वहाँ पे इनके जो है चेयरमैन हैं या जो भी जितने भी लोग हैं वो सारे बैठते हैं और वो जो है पानी तय करते हैं राजस्थान का, हरियाणा का और पंजाब का। और राजस्थान का पानी तय करते हैं। अगर कोई भाई ये बात बोले कि राजस्थान को वहां पे कोई हक नहीं है अपना बंदा बिठाने का, तो उस बात को मैं चैलेंज करता हूं। डैम है हिमाचल के अंदर, वहां के विस्थापितों को जमीन 6A के तहत दी, राजस्थान के जो राजस्थान का जो हमारा एरिया यहां से दी है। तो कोई अगर अमर सिंह जी जैसा एमपी कल वहां संसद में बैठ के ये बात बोल रहा था कि हम लोग तो जी राइपेरियन एक्ट के तहत उनको पानी दे रहे हैं, हम कोई पानी की भीख नहीं ले रहे हैं, राजस्थान का भी अपना वहां एक हिस्सा है, राजस्थान का भी वहां एक हक है। मैं तो बड़ा हैरान हूं सोच के कि हमारे 25 MP बैठे थे, एक भी माई का लाल नहीं बोला, एक बंदे की हिम्मत नहीं हुई खड़ा होके, एक भी MP की हिम्मत नहीं हुई खड़ा होके कि उसको बोले कि भाई ये राइपेरियन मान लिया, वी शुड हैव टू बी रिस्पेक्ट राइपेरियन एक्ट, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो बोलते खड़े होके कि भाई राजस्थान का हक बनता है। राजस्थान का हक क्यों नहीं बनता है? अगर राजस्थान का बंदा वहां जाके बैठा है बीबीएमबी के अंदर तो किसी को दिक्कत क्या है? या तो हम लोग ये बोलें, हम ये कहें कि राजस्थान का आदमी वहां पे फिट कर दो, पंजाब का आदमी बाहर कर दो या फिर हरियाणा का आदमी बाहर कर दो। हम अभी भी कह रहे हैं, हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं पंजाब वालों की, हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं हरियाणा वाले भाइयों की, सबकी इज्जत करते हैं। उनका भी बंदा होना चाहिए, हमारा भी बंदा होना चाहिए, मॉनिटरिंग बराबर होनी चाहिए। तो बताओ इस बात को कि कौन चैलेंज कर सकता है? भी अगर हम ये कहें कि हमारा बंदा बिठा दो, इनका बंदा उठा दो, फिर तो एक विरोध करने की कोई बात हो सकती है। इनके 27 सदस्य 3 साल के लिए बनते हैं। जो बीबीएमबी के भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जो बंदे हैं, जो सदस्य हैं, वो 3 साल के लिए बनते हैं और मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल होता है 2, अभी इनका 2 साल कार्यकाल बाकी पड़ा है। एक चीज और है, अभी जो नया चेंज किया गया है इसके अंदर, उसके अंदर ये चीज कही गई है। साथियों वीडियो को आगे बढ़ाते जाओ सारे साथी, मेरा निवेदन आपसे, बहुत जरूरी वीडियो है और राजस्थान के हर किसान को ये बात पता लगनी चाहिए। राजस्थान के हर किसान को ये बात पता चलनी चाहिए। मैं पुनः कहता हूं कि बहुत रिस्पेक्ट है पंजाब की और हरियाणा की, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हमारे अधिकारों के ऊपर कोई डाका डालेगा तो वो बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वो असल के अंदर अभी 2 साल इनका कार्यकाल बाकी है और अभी जो चेंज किया है उसके तहत जो इनके मेंबर हैं वो रोटेट किए जाएंगे। बीबीएमबी के बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो मीटिंग में सीरियसली जाते ही नहीं है। अगर अधिकारी रोटेट होते रहेंगे, रोटेट हो जाएंगे, हालांकि 27 सदस्य राजस्थान का नहीं था, अब वहां पे राजस्थान का 27 सदस्य बैठेगा तो कम से कम राजस्थान के जो हालात हैं, राजस्थान को कितना पानी, कितने पानी की जरूरत है और कितना क्या सिस्टम है, वहां जाके अपनी बात तो रखेगा। तो फिर कहां दिक्कत है राजस्थान का जो है ये कि वहां पे बंदा नहीं बैठे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत पौंग डैम के 45% पानी का हिस्सेदार राजस्थान है। 45% पानी के हम लोग हिस्सेदार हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपका 27 सदस्य वहां नहीं बैठेगा। यार बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी ताज्जुब की बात है ये। इससे ज्यादा हैरानी किस चीज की हो सकती है? उसके आगे देखिए, 57 साल से इस पानी के प्रबंध के लिए बनाए गए भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमपी में राजस्थान का कभी भी 27 सदस्य नहीं रहा। आज तक भी 27 सदस्य राजस्थान का नहीं रहा। स्थायी मेंबरशिप पंजाब को, हरियाणा को मिलती रही है। कारण यह है कि हमारे किसी भी प्रतिनिधि ने नियमों को ठीक से पढ़ा ही नहीं था और पिछले से पिछले साल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हनुमानगढ़ के चीफ अभियंता से पता करके ये कहानी सारी पता लगाई कि भाई हमारा जो राजस्थान का जो मेंबरशिप है वहां पे क्यों नहीं है। वहां से वो बात शुरू हुई। अब पंजाब ये कहता है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 79 के तहत सदस्य सिर्फ पंजाब और हरियाणा का ही हो सकता है, लेकिन सच और है, सच ये है, एक चेयरमैन व 2 स्थायी सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार केंद्र को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है और यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व हिमाचल में से किसी के भी हो सकते हैं। यह बिल्कुल चैलेंजेबल बात है, कोई साथी चैलेंज करे तो कर सकता है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, सेक्शन जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 79 के तहत पंजाब ये कहता है कि वहां पे पंजाब और हरियाणा
या वो ये बोलते हैं कि अनडिवाइडेड पंजाब, यानी कि बंटवारे से पहले का जो पंजाब है उसका ही सदस्य वहां पे हो सकता है, राजस्थान और हिमाचल का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन नियम ये है, एक चेयरमैन व 2 स्थायी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र का अधिकार है। वो पंजाब के हो सकते हैं, वो हरियाणा के हो सकते हैं, वो राजस्थान के हो सकते हैं और वो हिमाचल के भी हो सकते हैं। देखिए, राजस्थान कभी भी बीबीएमबी का स्थायी सदस्य नहीं बना, ऐसा नियम है क्या, ये भी एक सवाल है। इसका जवाब यह है कि नियमों में केंद्र सरकार का अधिकार है कि वह एक स्थायी सदस्य और एक चेयरमैन और 2 स्थायी सदस्य की नियुक्ति करे। वो कौन होंगे, ये फैसला जो है केंद्र सरकार का होगा। अगर केंद्र सरकार अब इसमें हस्तक्षेप कर रही है, अगर साफ नीयत से कर रही है, मैं पुनः बोलूंगा, अगर केंद्र सरकार की जो नीयत है वो साफ है, तो फिर राजस्थान का स्थायी सदस्य वहां पे बैठना चाहिए, उससे किसी को भी गुरेज नहीं होना चाहिए। ये आवाज उठानी पड़ेगी आपको और मेरे को, ना तो कोई आपका एमपी उठाएगा, ना आपका एमएलए उठाएगा, और ना ही माई के लाल ने किसी ने उठाई है। जिस दिन ये फैसला आया, बड़े बड़े अखबारों के अंदर हेडिंग दे के बड़ी बड़ी खबरें लगवा दी और ये बोल दिया कि हाँ भाई हम लोग स्वागत करते हैं, और फेसबुक के ऊपर बड़ी बड़ी पोस्टें डाल दी इन लोगों ने कि हम लोग स्वागत करते हैं जी, केंद्र सरकार ने राजस्थान का एक स्थायी सदस्य वहां पे बना दिया। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग इस आवाज को नहीं उठाएंगे तो साथियों ये नुकसान हमें है। मैं पुनः मेरी बात को रिपीट करता हूं, राजस्थान कभी ये नहीं कहता कि आप पंजाब और हरियाणा के सदस्यों को वहां से हटाओ, लेकिन राजस्थान ये कहता है कि अगर हमारा शेयर 45% है तो फिर हमारा सदस्य वहां पर मॉनिटरिंग करने के लिए बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? एक साथी कह रहे हैं पंजाब और हरियाणा के ही बनेंगे। कोई बात नहीं, हम कभी नहीं ये बोल रहे कि पंजाब और हरियाणा के नहीं बने, हम ये बोल रहे हैं पंजाब और हरियाणा के बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मेंबर हमारा वहां बैठना चाहिए। भाई गुरजीत सिंह जी गरेवाल जी, जैसे किसान आप हो वैसे ही किसान हम हैं, जैसे ही बच्चे आपके हैं वैसे ही बच्चे हमारे हैं, जैसा पेट आपको लगा है वैसा ही पेट हम लोगों को लगा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, एक सवाल और है, हमेशा अक्सर ये सवाल उठता रहा है कि हरी के बैराज पर जो पानी है उससे अक्सर छेड़छाड़ की जाती है और प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो बीबीएमबी के पास क्यों नहीं है। अब हरी के बैराज से अगर पानी की छेड़छाड़ की जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? ना तो पंजाब करेगा, ना तो हरियाणा करेगा, हिमाचल ने तो करनी क्या है, मॉनिटरिंग करेगा राजस्थान का आदमी। जब राजस्थान का बंदा वहां मॉनिटरिंग के लिए बैठेगा तो कम से कम ये जो पानी चोरी, जो हेरा फेरी हो रही है, उसके ऊपर निगाह तो रखेगा। मैं पुनः मेरी बात को रिपीट करता हूं, हमें हरियाणा पंजाब के सदस्यों से आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे सदस्यों से आपत्ति करेगा तो फिर हमें आपत्ति है। हम ये कहते हैं उनके सदस्य हैं, उनके स्टेबल रहें, उनके सदस्य बने रहें, उनकी जितनी उनके पास पावर है, जितनी अथॉरिटी है वो बनी रहे, लेकिन हमारी अथॉरिटी कम क्यों, हमारी अथॉरिटी कम क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक चीज और है, पानी की डिवाइडेशन कैसे होती है? पानी के ऊपर पहला हक पेयजल, दूसरा बिजली, तीसरा उद्योग और चौथा खेती। हालांकि होना चाहिए कृषि 2 नंबर पर, कृषि जो है ये 2 नंबर पर होना चाहिए। होना ऐसे चाहिए, पहला पेयजल, दूसरा कृषि, तीसरा बिजली और चौथा उद्योग। क्योंकि अगर किसान के खेत में फसल ही नहीं होगी तो उद्योग कहां से चलेंगे, उद्योग कहां से चलेंगे। लेकिन बात यह कि चलिए फिर भी आज की जो पानी की इनकी नीतियां हैं इसके अनुसार पहला हक पेयजल का है, दूसरा बिजली का है, तीसरा उद्योग का है और चौथा कृषि का है। जिस बात का डर सता रहा है पंजाब को और हरियाणा को, वो लोग ये बोल रहे हैं कि केंद्र जो है बीबीएमबी के ऊपर अपना एकाधिकार करके ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो उद्योगों के अंदर लगा देगा, कृषि को नुकसान पहुंचा देगा। अगर ये नीयत है केंद्र की तो फिर बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर ये नीयत है कि पंजाब और हरियाणा के बराबर राजस्थान का एक स्थायी सदस्य होना चाहिए तो भाई बिल्कुल होना चाहिए। इस बात पे कोई बोले कोई नहीं बोले, मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे जो डरते हैं, उनको ये लगता है कि विरोध हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। भाई लाख बार विरोध हो जाए, हजारों बार विरोध हो जाए, कोई दुख नहीं है, 1% ही दुख नहीं है। अगर पेट के पानी के लिए नहीं लड़ेंगे, खेत की फसल के लिए नहीं लड़ेंगे तो किस लिए लड़ेंगे बताओ। तो मेरा पुनः निवेदन है साथियों आप सबसे, आप सब साथी भी इस बात का गौर करें
इस वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं ताकि और साथियों तक पहुंच जाए। टाइम मेरा थोड़ा गलत था लाइव होने का, मैं कोशिश करूंगा आज नहीं तो कल रात को भी एक लाइव अपने इस विषय पे करेंगे। अपने अपने जो एमपी हैं उनको, राजस्थान वाले खास करके जिनको आईजीएनपी का पानी लगता है, सूरतगढ़ ब्रांच, अनूपगढ़ ब्रांच, बीकानेर कैनाल, जितनी भी ब्रांचें हैं इसकी, कम से कम अपने अपने एमपी को लेटर लिखो और उनको बोलो कि भाई इस मामले के अंदर हमें स्टिक होना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि पंजाब और हरियाणा के सदस्यों को हटाया जाए, लेकिन राजस्थान का सदस्य वहां पे बैठना चाहिए और जरूर बैठना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। कोई भाई कमेंट करेगा उसको बिल्कुल प्रॉपर भाषा में जवाब दिया जाएगा। हरियाणा के मेरे बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं, उनका भी कोई सवाल है उनको भी कमेंट के अंदर रिप्लाई किया जाएगा। अब पंजाब के मेरे बहुत भाई जुड़े हुए हैं, उनको भी रिप्लाई किया जाएगा। मैं पुनः बताना चाहता हूं आपको, मैं एक साथी लिख रहे हैं सेंटर की नीयत का तो बाद में पता चलेगा, पहले ही इल्जाम लगाना गलत है भाई साहब। बिल्कुल सारण साहब, मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा होगा तो ठीक है, लड़ लेंगे यार। अगर आप लोग लड़के 3 कानून वापस करा सकते हैं तो फिर ये कितनी की बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। किसानों की एकता के आगे कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन दिस इज द फैक्ट टू बी डिवाइडेड फार्मर्स, किसानों को बांटने की एक कोशिश है। जब चुनाव होते हैं तब एसवाईएल का मुद्दा उठता है, जब चुनाव आए हैं तो अब ये बीबीएमबी वाला मुद्दा उठ गया। ये राजनीति है, इस बात में कोई शक नहीं है, और ये बात हम आम किसानों को समझनी पड़ेगी। आम किसान को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं 100% श्योर हूं कि जो पंजाब के भाई और हरियाणा के भाई हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। उनको कोई बरगला दे, उनको कोई कह दे तो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन आम किसान को कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए इस एक पेन के हम लोग 3 मालिक हैं, 3 मालिक है, तीनों का बराबर शेयर है। इस पेन के अंदर ये जो 2 मालिक हैं इनको हक है कि इस पेन को बेचना के रखना है। तीसरा जो बंदा है उसको कोई हक ही नहीं है, तो ये गलत है। बिल्कुल ये तीनों बंदे हैं, इन तीनों के पास अधिकार होना चाहिए कि इस पेन को हमें रखना है, बरतना है, कितना यूज करना है, कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है। तो वही चीज है, आम किसान को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि असल के अंदर गुमराह किया जा रहा है और चुनावों के मद्देनजर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, एक मुद्दा बनाया जा रहा है जानबूझ के। हम सबको सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन पुनः कहना चाहता हूं, अगर बात पानी के हक की आएगी, आईजीएनपी के हक की आएगी तो बिल्कुल बोलेंगे और दिल खोल कर बोलेंगे। विरोध हो चाहे कुछ भी हो साथियों, डोंट केयर, क्योंकि लड़ाई किसान की है, लड़ाई खेत की है, हमेशा लड़ी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। जब भी पुनः इसके बारे में और जानकारी मिलेगी या किसी साथी का फोन आएगा कि दोबारा एक बार लाइव होना चाहिए, क्योंकि साथी कम जुड़े हैं आज। जितने भी जुड़े हैं साथियों, बहुत मेहनत करके इस लाइव को बनाया है, आप इसको आगे जरूर बढ़ाना। कम से कम 5-5 ग्रुपों में जरूर शेयर कर देना साथियों, ताकि और साथियों तक पहुंच जाए। मैं पुनः निवेदन करूंगा आपसे कि जैसे मेरे को और जानकारी मिलेगी पुनः आपके तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन आप भी अपने स्तर पर इस चीज की मांग रखो कि बिल्कुल राजस्थान का 27 सदस्य बीबीएमबी के अंदर होना चाहिए साथियों। किसान एकता जिंदाबाद।